फिर से नए ब्लॉग में आपका स्वागत है और आई होप सब अच्छे होंगे। और देखो मैंने लगा लिया है आईलाइनर, और क्यों लगाया पता नहीं अपने आप ही मुझे मन कर रहा था कि आज मैं थोड़ा सा आईलाइनर लगाऊं। देखो दिखाती हूँ यहाँ से, पता नहीं सही लगा है या नहीं लगा। ये क्या लगा लिया, लिपस्टिक लगा ली। तो मैंने सोचा थोड़ी सी तैयार होती, और कुछ नहीं लगाया। आईलाइनर लगाया, लिपस्टिक लगाई है, और बहुत स्वेटिंग हो रही है, फेस पे गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, लगता है बारिश आएगी। और हस्बैंड मेरे गए हुए हैं अपने ड्यूटी पे, अपने काम पे। तो ड्यूटी पे जाना शुरू कर दिया है, मतलब कभी जाते हैं कभी नहीं जाते, थोड़ा थोड़ा वर्क शुरू कर दिया है। आई थिंक जल्दी वो ज्वाइन करेंगे, है ना। काम तो करना ज़रूरी है, काम करे बिना तो इंसान की लाइफ चलती ही नहीं है। लाइफ का ज़रूरी हिस्सा है हमारा काम। कुछ भी हो लेकिन हमें काम तो करना ही होता है। और बस काम जैसे मैंने स्टार्ट किया था, थोड़ा थोड़ा करके शुरू किया था घर का काम करना, फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई। तो इसी तरह हस्बैंड करेंगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम देंगे, फिर उसको टाइम को थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, तो बॉडी को थोड़ा सा आदत पड़ जाएगी, है ना। आप एग्री करोगे इस बात से आई थिंक। तो किचन में हूँ, लंच बनाऊंगी, आने वाले होंगे शायद वो। तो दूध बॉईल करके रखा था, दाल बॉईल करी है, राइस भिगो के रख दिए थे। तो अभी लंच में बनाऊंगी मैं चने की दाल। चने की दाल और काली दाल मिक्स करके मैं मिस्सी दाल बनाती हूँ, आपको पहले भी शेयर किया हुआ था। तो वही बनाना है मुझे। तो चलिए लंच बना लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। तो दोस्तों हस्बैंड तो अपनी ड्यूटी पर गए हैं और मैं अपनी ड्यूटी कर रही हूँ घर कुकिंग की ना। घर के काम की ड्यूटी हम लेडीज़ की होती है, बाहर की होती है जेंट्स की, जो हाउस वाइफ्स हैं उनकी। और हस्बैंड आएंगे, बस आने वाले होंगे। तो आज काफ़ी दिन बाद गए हैं, बीच में वो एक दो बार गए हैं, मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। लेकिन ना आंखें ना बिल्कुल गेट पे ही लगी हुई हैं, कितनी देर में आएंगे, थकान तो नहीं हो जाएगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और आप लोगों के दिमाग में भी बहुत रहता है कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। मैंने कभी रिवील नहीं किया इस चीज़ को। मेरे हस्बैंड की प्राइवेट जॉब है, और अभी इतने दिनों से आप लोग ने, कई लोगों ने पूछा कि भैया काम मतलब क्या करते हैं। तो उनका देखो, पहले तो वो कैटल फीड में थे, अब पोल्ट्री फीड में है उनका। तो उनका फार्मर्स वगैरह के पास जाना, फार्मर विजिट, उनकी मीटिंग्स वगैरह ये सब चलती रहती हैं। तो अभी वही अपने फार्मर विजिट वगैरह पे गए हैं। तो फार्मर्स से कांटेक्ट करना, जो भी पोल्ट्री वाले फार्मर्स हैं वो सब उनका काम रहता है। कुछ कंपनी के जो फीड्स होते हैं उनको सेल करना, उनको निकलवाना, ये सब रहता है उनका काम, है ना। बैंक से रिलेटेड, या फिर फार्म विजिट करना, किसी एनिमल में कोई अगर बीमारियां आ गई हैं, तो कई लोग उनको डॉक्टर साहब भी बोलते हैं वो जैसे फार्म्स पे जाते हैं ना, तो फार्मर्स बोलते हैं अरे डॉक्टर साहब आ गए, जैसे कोई बीमारी आ गई है उसमें। तो उनका काम इस तरह का है दोस्तों कि हम लोगों को और भी मतलब चौकन्ना रहना पड़ेगा, आप समझ सकते हो। जो फार्म विजिट करना, उनमें एनिमल्स वगैरह से, देखो किडनी पेशेंट के लिए और थोड़ा हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है। तो बस इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं। भी फार्मर से फार्म्स पे विजिट नहीं कर रहे हैं, उनके सेपरेट ऑफिस पे ही विजिट, जो ऑफिस वगैरह बनाए रहते हैं उन पे ही विजिट कर रहे हैं। तो बहुत सोच समझ के चीज़ों को करना पड़ता है। मैं बस दाल मैंने फ्राई कर दी, तो राइस बनाऊंगी, क्योंकि शीजा दोपहर में राइस खाती है। और बार बार मैं पीछे देख रही हूँ, क्योंकि मुझे गेट पर नज़र जा रही है कितनी देर में आएंगे। तो बहुत दिनों बाद गए हैं, तो टेंशन सी भी रहती है, क्योंकि जब मुझे अपनी बॉडी में वीकनेस लगती है तो उनको भी लगती होगी, है ना। हम लेडीज़ अपना गाना गाती रहती हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन जेंट्स नहीं कहते। और मेरा टैटू आप लोगों को कैसा लगता है दोस्तों बताना। ये जब मेरे हस्बैंड का दिल्ली से ट्रीटमेंट चल रहा था ना, तो हम दोनं जाते थे, तब मैंने बनवाया था। और इधर थोड़ी दही जमा ली थी, फ्रेश दही जमाई थी, और ये इसलिए लग रही है, इसलिए थोड़ी सी निकाल के रख ली थी। तो इसका मैं थोड़ा सा छाछ बनाऊंगी। तो दोपहर में ना, जैसे आपने दाल वगैरह बनाई है, तो उसमें छुका हुआ छाछ या मट्ठा लो तो बहुत अच्छा लगता है। ठंडी तासीर का होता है, आपकी बॉडी को ठंडक पहुंचाता है। तो इसीलिए मैं ये बना रही हूँ। बस इसको थोड़ा सा ऐसे फेंट लूँगी, और उसको बाद में उसमें हींग जीरे का एक तड़का सा लगा दूँगी। और थोड़ा सा ना इसमें ब्लैक सॉल्ट हो तो ब्लैक सॉल्ट डाल देते हैं। मेरे पास ब्लैक सॉल्ट ख़त्म हो गया था, तो मैंने इसमें सिंपल वाला, क्योंकि मेरे घर में सेंधा नमक यूज़ होता है, वही डाल रही हूँ मैं। तो बस इसको मिक्स कर दूँगी, इसमें थोड़ा सा तड़का लगा दूँगी, और बहुत स्वाद लगता है। ये सक्षम भी बड़े मज़े से पीता है, शीजा को भी पसंद है, हस्बैंड को भी स्पेशली पसंद है। अगर आप लोग चाहते हो कि मतलब आप थोड़ा सा जैसे होता है ना, कोई लिक्विड पे ज़्यादा रहना चाहता है, क्योंकि हस्बैंड का थोड़ा सा हेल्थ इशू है। तो देखो कैसे आग आ गया,
इसमें तड़का लगाते आ जाता है, लेकिन इसका जो स्मोकी फ्लेवर होता है बहुत अच्छा लगता है। ये जानबूझ के करती हूँ मैं। और श्रीजा खड़ी होती है तो ये कहती है अरे मम्मी आग लग गई। और मज़ा आता है। जल्दी से रोटियां भी बना लेती हूँ। तो मेरे घर का अधिकतर ये मैंने रूल बनाया हो दोस्तों कि हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं रोटियां बनाती जा रही हूँ और ये लोग खाते जा रहे हैं। ऐसा मेरे हस्बैंड भी कभी नहीं करते। वो कहते हैं बना लो, एक साथ बैठ के खाएंगे, क्योंकि हम 4 जने तो हैं ही घर में। अभी तो देखो और फैमिली तो गाँव में रहती है, नानराज में। और तो फिर हम 4 लोग ही हैं, तो हम 4 लोग ही भी साथ में बैठ के ना खाएं तो मज़ा नहीं आता। और जब खाना खाते खाते बात करते रहते हैं तो मतलब एक सुकून सा मिलता है, परिवार वाली एक फीलिंग आती है ना। और बाद में अकेले खाने में लेडीज़ करती है ना कि बाद में अकेले बैठ के खाती हैं तो वो मज़ा नहीं आता। साथ में बैठ के खाने में बहुत मज़ा आता है। आप एक रोटी फालतू ही खा लेते हो। तो बस रोटियां बना के रख दूंगी और बस बार बार देखे जा रही हूँ गेट पे हस्बैंड कब आएंगे। वेट हो रही है मुझे उनकी। बीच में मैंने एक बार उनको कॉल भी किया था कि कितनी देर में निकलोगे। तो होती है यार, एक वाइफ को तो चिंता होती है अपने हस्बैंड की, है ना। हाँ, क्योंकि आप समझ सकते हो, शायद इतनी चिंता मुझे पहले नहीं होती थी जब वो बीमार नहीं थे। वो कई कई दिन तक टूर पे रहते थे। मुझे याद है कि जब मेरी मैरिज हुई थी और मैं अपने हस्बैंड के साथ फर्स्ट टाइम गई थी इनके साथ में ससुराल से, तो मेरे हस्बैंड 1 वीक के लिए तब टूर पे चले गए थे। मतलब उसी दिन जाते ही इवनिंग में, और मैं किसी को वहाँ जानती भी नहीं थी। लेकिन फिर भी मुझे मतलब घबराहट नहीं होती थी उस टाइम पे। हाँ, एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी नई नई जगह पर, मगर ये नहीं था कि घबराहट नहीं होती थी, क्योंकि वो सेहतमंद थे। तो आप समझ सकते हैं जब कोई इंसान बीमार हो जाता है तो उसकी फैमिली को कितनी चिंता हो जाती है। और मेरी मेड जो है बर्तन क्लीनिंग वाली, वो आज नहीं आई, उसको फीवर आ रहा था। तो बस मैं अपने बर्तन भी साथ साथ क्लीन करके रख दूंगी, क्योंकि गैस और बर्तन वर्तन साथ में क्लीन कर दो तो ठीक रहता है। और ये जो मेरा एप्रन है ना, इसके साइड वाली स्टेप टूट गई है, इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं तो ये पीछे से बांध देते हैं। ये पता नहीं, मैं वॉश कर रही थी तो निकल गई, उसमें टाँका लगाना पड़ेगा दूसरे साइड की। तो आई थिंक आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को मेरे हस्बैंड की जॉब से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके आंसर मिल गए होंगे। और देखो, इंसान जब काम करता है ना, जो काम करने वाला होता है वो खाली नहीं बैठ पाता। मेरे हस्बैंड ने 3 महीने कैसे काटे हैं मुझे ही पता है। मतलब उनको हमें कंट्रोल करना पड़ता था, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। कोई तो ऐसा होता है कि उसको कहते हैं कि काम करो काम करो, और मेरे हस्बैंड ऐसे हैं तो उनको हमको कंट्रोल में रखना पड़ता था। और अगर उन्होंने बाहर का काम नहीं था तो वो घर के कामों में हेल्प कर देते थे। तो देखो, हर कोई इंसान इतना एक्टिव नहीं होता। और मैं वाइफ उनकी इतनी तारीफ कर रही हूँ, कुछ तो वजह होगी। मैंने जीवन में बहुत दुख झेले, बहुत मुश्किलों का सामना किया कुछ सालों में। सारी बातें मैंने आपसे शेयर भी नहीं की। मैंने कई यूट्यूबर्स को देखा है, उनके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम थी। वो ये तक भी उन्होंने शो कर दिया यार कि उनके किचन का राशन ख़त्म है। लेकिन कोई भी इंसान अगर वो एक अच्छे उससे रिलेट करता है ना, तो वो अपने घर की इन बातों को कभी बाहर नहीं। हमारी मम्मियाँ कहती थी ना, मतलब आपको भी, अगर आप एक अच्छी फैमिली से रिलेट करते हो, पता है, अगर चमचे से हम खाना डाल रहे हैं ना किचन में, तो मम्मी कहती थी कि ऐसे चमचे को बजाओ मत, आवाज़ से ऐसा लगता है कि भगोना खाली है। मतलब ये शिक्षाएं दी जाती हैं। तो एक एक चीज़ होती है दोस्तों कि हम अपनी बहुत सारी चीज़ें बाहर नहीं शेयर करते, हम अपने आप को बाहर नहीं दिखाते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आप एग्री करोगे तो, अगर आप मेरे जैसी हाउसवाइफ हो तो, है ना, मेरे जैसी फैमिली से रिलेट करते हो। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए छोटी छोटी चीज़ों को दिखा दिया यूट्यूब पे, छोटी छोटी बातों को बता दिया। लेकिन एक बात बताओ, अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे होते तो क्या आप ये सब बातें बताते? नहीं ना, वो तो काम करते आप। तो मैंने एक काम की तरह अपने यूट्यूब को लिया है। और कोई बात नहीं, टाइम लगेगा लेकिन समझेंगे लोग। और बस तवा और ये चकला बेलन मैंने अलग से क्लीन करना शुरू कर दिया। आप लोगों ने बताया था कि इसको सिंक में, जूठे बर्तनों में नहीं डालते। मुझे रियली में पता नहीं था ये बात। वैसे मैं इसको हमेशा अलग ही रखते थे, बस उस दिन इतने बर्तन ढेर सारे हो गए तो मैंने इसी में डाल लिया, क्योंकि हमेशा गर्म रहता है। इसको परात में भिगो के रख देती हूँ मैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि हर बार ही मैं ऐसा करती थी, गलती तो करती थी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बताया। तो बस जल्दी से सारे बर्तन धो लूँगी। और सिंक में कोशिश करती हूँ कि जो खाने की जूठन या कचरा होता है वो ना डालूँ। वो इसलिए भी करती हूँ ज़्यादा, क्योंकि मेरी किचन का ना पीछे वाला पोर्शन डिवाइड है। तो डिवाइड होने से यहाँ पे थोड़ा सा हवा वगैरह कम क्रॉस हो पाती है। जाल है इसके ऊपर, बट नहीं होता इससे कुछ। इस पर वो टिन सा पड़ा हुआ है, शीट पड़ी रहती है ना, प्लास्टिक शीट पड़ी हुई है। तो अगर यहाँ पे ज़्यादा सीलन रहे या फिर ज़्यादा कुछ ऐसे कचरा वगैरह डाल दो तो स्मेल आ जाती है। तो इस चीज़ का मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पिछले दिनों मेरे किचन का ये वाला एरिया
बिल्कुल ख़राब हुआ रहता था। तो आप समझ सकते हो कि मतलब जिस हिसाब से हम लोग मैनेज कर लेते हैं ना घर को, तो उतना दूसरे नहीं कर पाते। और मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, सारी फैमिली ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि मेरी फैमिली अच्छी नहीं है। देखो, सबसे पहले हमारी फैमिली ही काम आती है। मेरे सुख दुख में, हर चीज़ में मेरे साथ मेरी फैमिली खड़ी रही, और कोई थोड़ी ना था, है ना। और आप लोग थे, आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली हो, तो आई थिंक आगे भी आप लोग साथ दोगे और बढ़ावा दोगे। देखो, ड्रामे करके आगे बढ़ने वालों को तो सब साथ देते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों को भी, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की ज़िंदगी फिर से शुरू की है, ज़िंदगी जीने की शुरुआत फिर से की है, फिर से काम शुरू किए हैं, फिर से हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने अपने काम की शुरुआत की है, डट के खड़े हैं। मुश्किलें सामने आ रही हैं तो उनका सामना कर रहे हैं। तो बस मैं आपको यही कहूँगी कि क्या बना रही हूँ। हो गई, किचन का काम हो गया फिनिश। अभी वेट कर रही हूँ कि कितनी देर में आएंगे, फिर साथ में लंच करेंगे। तो हम लोग खाना अधिकतर एक साथ ही खाते हैं। जैसे मैं रोटियां बनाती रहूँ और वो खाते रहें, ऐसे कभी खाते नहीं। बोलते नहीं तुम बना लो, साथ में ही खाएंगे। तो हम लोगों का ये रहता है। और यहाँ पे लेटने से ना गाल कितने चमकते हैं। मैंने कई बार यहाँ पे बैठ के वीडियो बनाई है। यहाँ पे ऊपर लैंप लगा हुआ, ये वाला देखो। तो जब यहाँ लेटते हैं तो इसका रिफ्लेक्शन फेस पे आता है, तो बड़ा अच्छा सा ग्लोइंग सा फेस दिखता है। वैसे इतना ग्लोइंग हो नहीं रहा आजकल जितना दिख रहा है, काश ऐसा होता। लेकिन मैं पहले से तो बेटर फील कर रही हूँ, लेकिन अभी दिखता है, फेस वीक दिखता है। तो ये आईब्रो जब तक ना बने ना आपकी, तो आपका चेहरा बड़ा अजीब सा दिखता रहता है ना, फेस सुंदर सा नहीं दिखाई देता। ये पता नहीं जंगल की तरह दिखती रहती है। आईब्रो मेरी बहुत बढ़ रही है इस टाइम पे। तो पहले फ़ोन कर लेती हूँ अपने हस्बैंड को, फिर उसके बाद में करती हूँ आपसे बात। देखती हूँ कितनी देर में आएंगे, आने ही वाले होंगे वैसे, आएंगे 10 मिनट्स में। इतना मैं थोड़ा सा अपना ठीक कर लेती हूँ, पसीना वसीना सुखा लेती हूँ, गर्मी लग रही है। और चलिए आपसे थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ, ठीक है। आ गए? तभी निकल गए थे जब मैंने कहा था बच्चों को भी पापा के साथ ही खाना खाना था। चलो गौरी, खाना खाएंगे बेटा। तो दोस्तों, हस्बैंड आ गए, लंच तैयार है, आप भी खा लीजिए। और आज सक्षम का बर्थडे है, आज ये वीडियो जो जा रही है ना, और बर्थडे वाली कल आएगी, तो आप सब विशेष देना सक्षम को। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, लाइक करना। बाय बाय।